अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब है तुम अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो और वो होके रहेगी। सो हियर आई एम सूर्य प्रकाश और आज मैं तुम्हारी मैथ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाऊंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। इसका मतलब है कि अगर तुम सोच के बैठ जाओ कि मैथ्स तुम्हारे लिए टफ है तो वो और टफ बनती जाएगी। और अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करो। चेंज करने का मतलब है कि तुम्हारे अदर एटीट्यूड्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स को लेके एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सो तुम क्या करो, थोड़ा सा सोच के बैठो कि मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए बहुत ईजी है और तुम बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। और जिस दिन तुम ऐसा सोच के पढ़ने बैठोगे ना, मैथ की स्टडी करने बैठोगे, उस दिन तुम एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा सॉल्व कर ही लोगे। सो चलो मैं उस सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूं जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट को तुम कितनी भी देर तक स्टडी कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट को तुम सोच के बैठे हो कि वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी भी है। तो चलो एक काम करते हैं, एक तरफ तुम मैथ्स को रखो और दूसरी साइड अपने फेवरेट सब्जेक्ट को रखो। ये जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कैसे बना तुम सोच कर देखो। तुमने इस सब्जेक्ट में कितना टाइम स्पेंड किया है। मैथ के रिस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा जो फेवरेट सब्जेक्ट है इसमें तुमने काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तब जाकर ये सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन पाया है। तुम जब भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट की स्टडी करने बैठते हो तो तुम एक बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक हैप्पीली स्टडी करने बैठते हो। बट ठीक उसी की जगह जब तुम मैथमेटिक्स की स्टडी करने बैठते हो तो तुम पहले ही सोच लेते हो कि ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा टफ है और तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जैसा तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ट्रीट करते हो ना, ठीक वैसे ही माइंड मेकअप करो अपना, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करो मैथ्स को लेके। और ठीक तुम मैथमेटिक्स की स्टडी से पहले भी अपने माइंड को फ्रेश रखो, बिल्कुल हैप्पीली स्टडी करने बैठो और सोच के बैठो कि मैथ्स बिल्कुल भी तुम्हारे लिए टफ नहीं है, इजी है, और फिर देखना तुमसे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग योर मैथमेटिक्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। तो सेकंड, तुम्हें मैथमेटिक्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। अब तुम पूछोगे कि अच्छा रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करना है। ये तो सबको पता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो पाता है अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद। अपने डेली रूटीन में से एटलीस्ट 1 आवर को अलग करो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए। तुम जितना मैथमेटिक्स के साथ प्रैक्टिस करोगे, इसके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, इतना अच्छा तुम्हारा और मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता जाएगा और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, मैथमेटिक्स और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप टू इंप्रूव योर मैथमेटिक्स। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप। तो सबसे पहले तुम खुद पे ट्रस्ट करो कि तुमसे होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैथ्स को इंप्रूव करने का तरीका तो तुम्हें आज पता चला है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करो और अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो कि मैथ्स तुम्हारे लिए टफ है, मैथ्स तुमसे नहीं होगी, तुमसे बिल्कुल होगी। सो दिस वाज द थर्ड स्टेप, डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ट्रिकी सब्जेक्ट है और ट्रिकी सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए ना तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है वो बहुत जरूरी है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप बिल्कुल बिलो लेवल से स्टार्ट होके तुम्हारे जो मैक्सिमम लेवल तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है वहां तक का होना चाहिए। अब तुम ये पूछोगे कि कॉन्सेप्ट कैसे इंप्रूव करते हैं, तो उसका सबसे ईजी तरीका है, तुम्हें सबसे पहले तो वो करना होगा जो तुमने आज तक नहीं किया होगा। यानी जो मैथमेटिक्स के चैप्टर स्टार्ट होते हैं ना, वहां पे थ्योरी दी होती है, वो पूरी थ्योरी लाइन बाय लाइन रीड करनी होगी। और मुझे पता है तुम में से बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले वो करना स्टार्ट करो, थ्योरी को लाइन बाय लाइन रीड करो, सारी चीजें अंडरस्टैंड करो। उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीजों के बारे में तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम आखिर इस क्वेश्चन में करोगे क्या, इस चैप्टर में तुम्हें बताया क्या जा रहा है। उसके बाद आओ फॉर्मूले पे, फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूले को लर्न करो और फिर टूट पड़ो एग्जाम्पल्स पे। और जैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर दोगे ना, एक्सरसाइज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगी, तुम इजिली एक्सरसाइज को टैकल कर पाओगे। सो देख लेना, मेरी गारंटी है तुम मैथ्स के उन सम्स को भी सॉल्व कर लोगे जिसको देखकर आज तुम घबरा जाते हो। देखो, ऐसा करने में टाइम तो लगेगा, बट कुछ अच्छा करना है तो अच्छा टाइम देना पड़ेगा। ये पूरा हार्डवर्क एक तरफ, बट जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में, तो तुम प्राउड फील करोगे कि तुम्हारे मैथ्स में कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, जो तुमने हार्डवर्क किया है, जो तुमने टाइम स्पेंड किया है, वो वेस्ट नहीं गया है। और इसी चीज को फॉलो करते करते तुम धीरे धीरे अपने सारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे और एक दिन जाकर मैथ्स तुम्हारा इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। सो मेरी बात याद रखना, टाइम लगेगा और टाइम लगने दो, और तुम टाइम दो भी, क्योंकि जितना टाइम तुम दोगे तुम्हारा रिलेशनशिप मैथमेटिक्स के साथ उतना अच्छा स्टैब्लिश हो जाएगा।
सो ये थे हमारे 4 मेन इंपॉर्टेंट टिप्स जो तुम्हारी मैथमेटिक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ छोटी छोटी क्विक टिप्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तुम्हारे मैथमेटिक्स के इंप्रूवमेंट में। सो लेट्स सी टिप नंबर 1, योर प्लेस शुड बी क्लीन, पीसफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। नाउ लेट्स सी टिप नंबर 2। देखो, टीचर ऐसा फाइंड करो जिसकी बात तुम्हें समझ में आए, जिसको तुम्हें सुन के लगे कि हाँ ये जो टीचर पढ़ा रहा है वो 100% तुम गेन कर पा रहे हो, ना कि तुम्हें किसी और की बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। फाइंड योर टीचर योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी टिप नंबर 3। हमेशा उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करो अपनी मैथमेटिक्स की स्टडी जो क्वेश्चंस तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। यानी पहला क्वेश्चन अगर तुम्हें आज आता है ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सोचो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो तुम्हारा दिमाग खराब होता है और तुम्हें मन करता है कि मैथमेटिक्स को छोड़ दो। बट अगर तुम इजी क्वेश्चन से हमेशा स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी मैथमेटिक्स इंप्रूव होती जाएगी और तुम्हें क्वेश्चंस और ज्यादा सॉल्व करने का मन करेगा। एंड द टिप नंबर 4, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवाइज योर एंटायर मैथमेटिक्स एट लीस्ट ट्वाइस इन अ मंथ। मतलब हर मंथ में तुम्हें क्या करना है, एटलीस्ट अपने सिलेबस को पूरा जितना भी तुमने मैथमेटिक्स में स्टडी कर रखी है उसको 2 टाइम्स रिवाइज जरूर करना है। और वो रिवीजन हमेशा 10 या 15 डेज के इंटरवल पे ही करना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स इंप्रूव होती जाएगी। So this was all about improving your mathematics. So start following these steps and I guarantee you will score 100% marks in your next exam. But it all depends on you कि तुम इन सारी बातों को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि बातों को फॉलो करना is most important. So don't forget to like, subscribe and share with your friends. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.